संपत्ति भी है, सामर्थ्य भी है और सामग्री भी है, तो पर भगवान के भजन में विलंब क्यों? भगवान की भक्ति में देरी क्यों? भगवान की कथा कराने में और भगवान की कथा को सुनने में देरी क्यों? समय ना हो बात अलग है, संपत्ति ना हो तो बात अलग है, सामर्थ्यवान ना हो तो बात अलग है, सामग्री ना हो तो बात अलग है, लेकिन ठाकुर कृपा से समय भी है, संपत्ति भी है, सामर्थ्य भी है और सामग्री भी है, तो भगवान की कथा जरूर करवाना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। इच्छाओं के रहते हुए यदि प्राण चले जाएं तो इसको मृत्यु कहा जाता है। इच्छाओं के रहते हुए यदि प्राण चले जाएं तो इसका नाम मृत्यु होता है। और मेरे प्यारे, प्राणों के रहते हुए यदि हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, प्राणों के रहते हुए यदि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो इसी का नाम मोक्ष होता है, मुक्ति होती है। बहन पूजा, प्राणों के रहते रहते यदि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम मोक्ष है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाए, जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाए। हर बंधन, हर इच्छा से मुक्त होते हुए अपने सभी रिश्तों को और कर्म बंधनों को खूबसूरती से निभाते हुए भगवत प्राप्ति करना इस श्रेष्ठ साधक का श्रेष्ठ उपाय है। श्रेष्ठ साधक के लिए ये महान उपाय है। मेरे प्यारे, मुझे एक बात और कहना है भैरवपुरा में आदरणीय फूल सिंह बाबू जी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने खोलना जो पढ़ने के बाद में तुम्हें समझ पाए, जो पढ़ने के बाद में तुम्हें समझ सके। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खोलना जो पढ़ने के बाद में, अर्थात आपसे मिलने के बाद में, अर्थात आपको जानने के बाद में आपको समझ पाए। क्योंकि दुनिया वाले पढ़ने में कम, किताब के पन्ने फाड़ने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। किताब को पढ़ते कम है, किताब के पन्नों को फाड़ते ज्यादा हैं। ये दुनिया वाले हैं। अच्छी किताबें और अच्छे इंसान बहुत जल्दी से समझ में नहीं आ पाते हैं, बहुत देरी लग जाती है। अच्छी किताब को समझने में बहुत देरी हो जाती है, अच्छे इंसान को समझने में। मेरे प्यारे, अतः जीवन में कोई सद्ग्रंथ मिले, कोई अच्छी पुस्तक मिले तो हृदय से लगा के रखना, और जब भी समय मिले तो उसको जरूर पढ़ना, उसकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारना, और उसी प्रकार से जीवन में कोई अच्छा इंसान मिले। क्योंकि अच्छे इंसान बड़े भाग्यों से मिलते हैं। कुछ पुण्य किए होंगे, कोई तप किया होगा, कोई भजन किया होगा, प्रारब्ध मजबूत होगा, तब जीवन में अच्छे व्यक्ति मिलते हैं। तो अच्छे व्यक्तियों को भी सहेज करके रखना, संभाल करके रखना, क्योंकि अच्छे व्यक्ति चले जाते हैं तो फिर उनकी यादें ही शेष बच पाती हैं। हम उस अच्छे व्यक्ति के जीवन का लाभ नहीं ले पाते हैं। हमारे बंटी भैया तुलसी बाबू जी, हम रात्रि को 2 बजे आएंगे, ये भक्त रात्रि को 2 बजे तक मेरा इंतजार करता है। हम रात्रि के 3 बजे आते हैं तो अकेले बैठी मेरा इंतजार करते हैं। हम रात्रि के 12 बजे आते हैं तो भी बंटी भैया मेरा इंतजार करते हैं। एक दिन मैंने पूछ लिया, भैया अब आराम क्यों नहीं करते हो?
तो भैया के शब्द कुछ इस प्रकार से थे जो मैं कहने जा रहा हूँ। गुरुदेव जी 7 दिन को तो आप आए हो, 7 दिन के बाद हम चाहेंगे भी तब भी आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे। कि 7 दिन हमें और मेरे परिवार को मिले हैं, तो क्यों ना निद्रा को त्याग करके, भोजन को त्याग करके और अस्त व्यस्तताओं के जीवन को त्याग करके क्यों ना आपकी सेवा करें, क्यों ना आपकी सेवा करें। अच्छे व्यक्ति जीवन में मिले, इनको संभालना। रात्रि में हम लोग यहाँ पंडाल के बाहर बहुत देरी तक बैठे रहे, रात्रि में 2:30 बजे तक बैठे रहे। कल सबसे जल्दी जाना फ्री हो गया था, जल्दी 1 बजे बस मैं यहाँ भजन चल रहे थे, आ गया। तो आदरणीय हमारे दत्तू हरिप्रसाद सैनी जी और बंटी भैया और निर्मल बेटा और कुछ माताएं बहनें, लोग करीब रात्रि में 2-2.5 घंटे भी सत्संग चलता रहा। सच कहूं, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी तुम्हारा अच्छा भी होगा, कभी तुम्हारा बुरा भी होगा, क्योंकि अच्छा होना और बुरा होना ये तुम्हारे कर्मों का फल है। इसको दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। अच्छा बुरा होता रहेगा, लेकिन संतों का संग करना बंद मत करना, भगवान की कथा सुनना बंद मत करना और भगवान की भक्ति करना बंद मत करना मेरे प्यारे। आदरणीय जितेंद्र भैया, मुझे भैरवपुरा में एक और बात कहना है, यदि मेरी बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना, अभी नहीं सुनने के बाद बजाना। जीवन में कोई अच्छा काम करो तो अच्छे काम का श्रेय कभी खुद मत लेना। अच्छे काम का श्रेय तुम खुद लोगे तो तुम्हारा अभिमान बढ़ जाएगा, ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, मैं नहीं होता ये काम कोई नहीं करवा पाता। तो जीवन में कोई अच्छा काम करो तो उसका श्रेय हमेशा अपने पूज्य माता पिता को दे देना मेरे प्यारे। जीवन में कोई अच्छा काम करो उसका श्रेय अपने बड़े भैया को दे देना। जीवन में कोई अच्छा काम करो उसका श्रेय अपने गुरु भगवान को दे देना। और जीवन में कोई अच्छा काम करो तो उसका श्रेय भगवान को दे देना मेरे प्यारे। और तुमसे यदि कोई गलती हो जाए तो उसका श्रेय अपने माँ बाप को मत देना, उसकी जिम्मेदारी अपने बड़े भैया को मत देना, उसकी जिम्मेदारी अपने गुरु भगवान को मत देना। कोई गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी तुम खुद लेना मेरे प्यारे, ताकि आगे से तुम दूसरी गलती करोगे नहीं। लेकिन हम लोग उल्टे होते जा रहे हैं। कोई कुछ अच्छा हो गया तो मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता। और गलती से कुछ बिगड़ गया तो ना जाने किस किस के सिर पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये उनके कारण से हो गया, ये उन्होंने किया है, ये इन्होंने किया है, ये उन्होंने किया है। हमें से हजारों लोगों पर आरोप लगा देते हैं। ये नाइंसाफी है, ये गलत है। मैं समाज का आईना हूं, क्योंकि मैं शैलेंद्र कृष्ण हूं। मैं वही बोलूंगा जो आपको सुनना चाहिए, जिसकी जरूरत है मैं आपको वही दिखाऊंगा जिसकी देखने की आपको बहुत आवश्यकता है। अच्छे काम का श्रेय हमेशा पूजनीय जनों को देना, सम्मान्य जनों को देना, अपने माता पिता को देना। और बुरे काम की जिम्मेदारी हमेशा खुद लेना, ताकि आगे से तुम सुधर सको, आगे तुम भटक ना पाओ, बिगड़ ना पाओ, दूसरी गलती ना कर पाओ। साथियों, एक बात और बोल दो कि ना बोलो? धर्मेंद्र भैया आप बोलो जोर से तो बोलूंगा। बोल दो। गन्ना टेढ़ा हो सकता है, गन्ना, लेकिन गन्ने के अंदर जो रस है वो कभी टेढ़ा नहीं हो सकता। बजा बजा बजा। कथा के प्रेमियों, प्रिय सुंदर भैया, गन्ना टेढ़ा हो सकता है लेकिन गन्ने का रस कभी टेढ़ा नहीं हो सकता। नदी टेढ़ी हो सकती है लेकिन नदी के अंदर बहने वाला पानी कभी टेढ़ा नहीं हो सकता है। सर्प टेढ़ा हो सकता है
लेकिन सर्प जिस बिल के अंदर निवास करता है, सर्प का बिल कभी टेढ़ा नहीं हो सकता। यदि सर्प का बिल टेढ़ा होगा तो सर्प उस बिल के अंदर जा तो सकता है लेकिन लौट करके ऊपर नहीं आ सकता है। गन्ना टेढ़ा हो सकता है लेकिन गन्ने का रस टेढ़ा नहीं हो सकता है। नदी टेढ़ी हो सकती है लेकिन नदी का पानी टेढ़ा नहीं हो सकता है। सर्प टेढ़ा हो सकता है लेकिन सर्प का बिल टेढ़ा नहीं हो सकता है। देखने में संत महात्मा भी टेढ़े हो सकते हैं, देखने में, समझने में, लेकिन सच्चे संत का मन कभी टेढ़ा नहीं हो सकता। गन्ना टेढ़ा हो सकता है मेरे जितेंद्र भैया, लेकिन गन्ने का रस टेढ़ा नहीं हो सकता है। नदी टेढ़ी हो सकती है लेकिन नदी का पानी टेढ़ा नहीं हो सकता है। सर्प टेढ़ा हो सकता है लेकिन सर्प का बिल टेढ़ा नहीं हो सकता है। संत देखने में टेढ़े हो सकते हैं लेकिन संत का मन टेढ़ा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से ये दुनिया टेढ़ी हो सकती है, ये दुनिया टेढ़ी हो सकती है लेकिन दुनिया को बनाने वाला मेरा भगवान कभी टेढ़ा नहीं हो सकता है। ताली जोर से बजानी पड़ेगी। दुनिया टेढ़ी हो सकती है लेकिन दुनिया को बनाने वाला मेरा भगवान कभी टेढ़ा नहीं हो सकता है। यदि भगवान टेढ़ा हो गया ना तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान सीधे हैं तभी तो हम प्रसन्न हैं। भगवान सीधे हैं तभी तो रात्रि में निद्रा ले पा रहे हैं। भगवान सीधे हैं तभी तो सुख से भोजन कर पा रहे हैं। भगवान सीधे हैं तभी तो परमात्मा की कथा को सुन पा रहे हैं। कथा के प्रेमियों, कल हम लोगों ने बहुत धूमधाम के साथ में नंद नंदन, यशोदा नंदन, वृंदावन चंदन भगवान श्री बाल कृष्ण प्रभु का जन्म महोत्सव मनाया।